अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ख्र स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में जो डाटा सेगमेंट के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो किस तरह मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो मेमोरी में स्टोर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लिटिल एंडियन और एक होता है बिग एंडियन। तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिसकी बेस पर आपका जो डाटा होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है, यानी रैम में स्टोर होता है। तो ज़्यादातर जो प्रोसेसर्स हैं, जिस तरह इंटेल का प्रोसेसर है, वो लिटिल एंडियन को फॉलो करता है। अब लिटिल एंडियन में क्या है, लेट्स सपोज आपके रजिस्टर के कंटेंट्स ये हैं। अब हमें पता है AX 2 बाइट्स का होता है, ये इसको हम AH कहते हैं, अपर बाइट है, हायर बाइट है और ये लोअर बाइट है। यानी कहने का मतलब है दो बाइट्स हैं तो ये आपकी LS भी हो जाएगी और ये वाले जो है आपकी MS भी है। तो अगर मेमोरी में डाटा स्टोर करना है तो अगर लोअर बाइट यानी जो आपकी है उसको अगर लोअर एड्रेस मिले, इसको लोअर एड्रेस मिले अगर, और जो MSB है या जो अपर बाइट है उसको हायर एड्रेस मिले, तो इस मेथड को कहते हैं लिटिल एंडियन। लेकिन अगर अपोजिट हो कि लोअर वाली को हायर मिले और हायर वाली को लोअर मिले, तो उसको हम कहते हैं बिग एंडियन। यानी आपका जो LSB पर जो बाइट पर जो वैल्यू पड़ी है वो आपके हाई एड्रेस में स्टोर हो और ये वाली लो एड्रेस में। अब इसकी एग्जांपल लेट्स सपोज हम यहां पर करते हैं। अब देखें लिटिल एंडियन के हिसाब से क्या होगा कि जो LSB में वैल्यू पड़ी है वो उसको लो एड्रेस मिलेगा। 22 है, अज्यूम करते हैं ये हेक्साडेसिमल के अंदर है, ठीक है, क्योंकि सारे एड्रेसेस जो हैं वो हेक्साडेसिमल में है और जो वैल्यू जो कंटेंट्स आते हैं मेमोरी के वो भी आपको हेक्साडेसिमल में ही नजर आते हैं। तो 22 आपका LSB का डाटा है और ये देखिए मेमोरी क्या है, ये लो मेमोरी है, तो 22 आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और 21 आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आपके पास है, तो ये 21 इधर स्टोर हो जाएगा। तो अगर ऐसे डाटा स्टोर होता है तो उसको हम कहते हैं लिटिल एंडियन। यानी जो डाटा आपका AL के अंदर है उसको लो एड्रेस मिला और जो AH के अंदर है उसको हाई एड्रेस मिला। अब जो बिग एंडियन है वो उसका अपोजिट है। अब बिग एंडियन में क्या होगा, जो आपके पास AH में यानी जो हायर अपर रजिस्टर में डाटा पड़ा है वो अगर पहले स्टोर हो जाए, यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसको लो एड्रेस मिले और जो LSB बाइट आपके पास है उसको हाई एड्रेस मिले। यानी देखें 22 जो है वो बिल्कुल राइट मोस्ट फर्स्ट बाइट में पड़ा था, लेकिन उसका एड्रेस देखें यहाँ पर हाई एड्रेस है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट था उसका लो एड्रेस है, तो इस वाले को कहते हैं बिग एंडियन। ठीक है, तो हम इस कोर्स में लिटिल एंडियन से ही डाटा मेमोरी में फिल आउट करेंगे और रीड भी उसी तरह करेंगे। अगर हमने एक्सेस करना है मेमोरी से, वो डायरेक्ट एक्सेस है या इनडायरेक्ट एक्सेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लिटिल एंडियन को फॉलो करेंगे, यानी जो राइट मोस्ट बाइट होगी उसको लो एड्रेस मिलेगा एंड सो ऑन, उसी को फॉलो करते हैं। तो हम इस पर दो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम आपको ये नजर आ रहा है, हम सिंपल आप राइटिंग करते हैं कि आपके पास जब डाटा सेगमेंट में वेरिएबल लिखे जाएं तो उसको मेमोरी में किस तरह राइट करना है यूजिंग लिटिल एंडियन। और दूसरा ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हैं और कुछ डाटा टाइप्स मैंने चेंज किए हैं और उनके लिए हमने ये मेमोरी बनाई है। जो डाटा गिवन आपके पास है डाटा सेगमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी बेस पर हम मेमोरी को फिल आउट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं, इनको सिंगल वेरिएबल 1 से स्टार्ट करते हैं हम और हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए आपके पास कितनी रोज हैं, ये आपके पास पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये थर्ड रो आपके पास है। तो ये इसका मतलब है सबसे लो एड्रेस मेमोरी के अंदर है। और एड्रेस कैसे जाएंगे, यानी थ्रू आउट ये टेट्रा 0 फिक्स रहेगा, 0 0 लगेगा, फिर टेट्रा 0 0 1 0 2 एंड सो ऑन। तो पहले ये पूरी रो फिल होगी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट रो फिल होगी और फिर नेक्स्ट रो फिल होगी। तो इस तरह आपने डाटा फिल करना है, कॉलम वाइज डाटा फिल नहीं करना, क्योंकि जो इंटेल का प्रोसेसर है और जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है या जितने बाकी C++ है उसमें रो वाइज डाटा फिल होता है। सिंपल मैटलैब और R के अंदर आपका कॉलम वाइज डाटा फिल होता है। तो हमारे पास सिंपल वेक्टर फॉर्म में हमने डाटा डालना है, बिल्कुल रो फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास बाइट। तो लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो आपके पास डाटा टाइप्स के ऊपर था, तो उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने डिफरेंट सारी डाटा टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसका क्या मतलब होता है। तो अब देखें ये बाइट है, तो हमारी जो मेमोरी होती है वो बाइट एड्रेसेबल है, यानी एक बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है ये सिंगल बाइट है। तो इसका मतलब है जो हेक्सा में आपको वैल्यू नजर आ रही है तो वो सिंपल आप प्लेस कर दें, यानी ये क्योंकि सिंगल बाइट है तो इसमें तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। जब आप इधर आएंगे
तो बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, तो हमारे पास 1 बाइट थी, हमने डाल दिया। अब DW, अब स्टूडेंट ये जो DW है ये बहुत ही ट्रिकी है। DW है या वर्ड एक होता है और एक डी वर्ड होता है, डी होता है। जब डी लग जाए आपके पास, शुरू में जब डी आए तो उसका मतलब होता है डिफाइन, और डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड। यानी अगर डाटा टाइप में वर्ड लिखा हो या DW लिखा हो, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। ये आपने इसको नोट कर लेना है। जब भी शुरू में वर्ड डी आएगा, शॉर्ट वर्ड लिखा हो, तो ये डिफाइन से स्टैंड करेगा। अब W होगा तो वर्ड, अगर डी आ जाएगा तो वो डबल वर्ड, डी डबल वर्ड है। डबल वर्ड को हम ऐसे भी लिखते होते हैं, डी वर्ड, ऐसे करके भी डबल वर्ड को लिखते होते हैं। इन दोनों में से कोई यूज हो जाए वो डबल वर्ड होता है। वर्ड आपका 2 बाइट्स लेता है और डबल वर्ड आपका 4 बाइट्स लेता है, यानी वर्ड से डबल बाइट लेता है। तो अब हम फिल करते हैं इसको, क्योंकि वर्ड में आपके पास 2 बाइट्स होते हैं, तो हमारे पास हमें लास्ट में देखा था कि 1 बाइट में 2 हेक्स कैरेक्टर होते हैं। तो ये आपका लोअर बाइट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका अपर बाइट। तो इसका मतलब है लोअर बाइट को लो मेमोरी मिलेगी, तो यानी 66 पहले फिल होगा और उसके बाद क्या फिल होगा, 55। तो इस तरह आपने फिल करना है। आपने लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, बल्कि राइट टू लेफ्ट जाना है जब सिंगल वेरिएबल हो। एरे जब आएगी तो उसको हम अभी देखते हैं, तो आपने 5566 नहीं लिखना, बल्कि पहले लोअर बाइट लिखेंगे फिर अपर लिखेंगे। इसी को ही हम लिटिल एंडियन कहते हैं कि आपने राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट की तरफ जाना है। इस तरह आप इंडेक्स से देखें ना, जब पोजीशन हम लिखते होते हैं तो हम 0 पोजीशन लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, एंड सो ऑन। तो MSB जो बिट होती है आपकी इधर होती है। इसी तरह आपकी जो बाइट होगी, इस वाली बाइट को सबसे एंड पर लिखेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वेरिएबल 3। अब इसका मतलब है कि ये जो पहला एड्रेस था ये आपका था वेरिएबल 1 का, ये var1 का एड्रेस है, ठीक है। आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, ये var1 है। फिर आपका जो var2 है कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से var2 आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये इधर से स्टार्ट होगा, ये वाला एड्रेस। अब ये आपका var2 इधर से स्टार्ट हो रहा है, var2, और फिर जो var3 है आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये आपका var3 हो जाएगा, ठीक है जी। ये var2 हो जाएगा, ये var1 है और ये var3 है। अब var3 में देखें आपके पास है db, तो जब भी पहले वर्ड d आ जाएगा उसका मतलब होता है डिफाइन, और b होता है बाइट के लिए, यानी बाइट लिख दें या db लिख दें, दोनों का मतलब एक होता है कि आपको एक ही बाइट मिलनी है। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर्स हैं और लोअर केस में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो जब भी आपके पास अल्फाबेट आए, जैसे यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है और आप नोट कर रहे हो आगे कॉमा लिखा हुआ है सिंगल कोट में और 0 लिखा हुआ है, ये जो 0 होता है यानी कॉमा और 0, ये शो करता है कि ये नल टर्मिनेटर है, कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो चुकी है। या हम ये लिखते होते हैं, या दूसरा तरीका होता है ABCD लिखते हैं और डॉलर का साइन लगा देते हैं। तो डॉलर का साइन लगाएं या कॉमा 0 लगाएं, ये नल कैरेक्टर को शो करता है कि स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई है, और इसके लिए मेमोरी में डॉलर साइन स्टोर होता है जो कि ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपके पास a है तो a की जो ASCII वैल्यू है वो स्टोर होगी उसका, यानी ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। अब हमें पता है ASCII वैल्यू क्या होती है, 8 बिट वैल्यू होती है, और a के लिए हमारे पास कितनी है, 97। तो 97 आपके पास डेसिमल के अंदर है, लेकिन हमने तो हेक्सा में स्टोर करना है। तो इसको अगर हम हेक्सा में कन्वर्ट करें तो सिंपल इसको डिवाइड कर दें 16 के साथ, जिस तरह फैक्टराइज करते थे। 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो 61 इसकी है। अच्छा, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास स्ट्रिंग आए या एरे आए, जब आपके पास मल्टीपल बाइट्स हो तब आपने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना होता है, लेकिन वंस आपके पास स्ट्रिंग है या बंच ऑफ कैरेक्टर्स है या एरे है, फिर आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, आगे हम देखेंगे एरे का केस भी, क्योंकि इनको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो a क्योंकि सिंगल बाइट लेता है, ASCII एक बाइट लेता है, तो a की वैल्यू 97 थी, हमने कन्वर्ट किया तो 61 आया, तो हम 61 को यहाँ पर वेरिएबल 3 में पहली बाइट में 61 लिखेंगे, जो कि a की हेक्साडेसिमल में ASCII वैल्यू है, और क्योंकि एक ऑर्डर में है फिर हम 62 लिखेंगे, 63 लिखेंगे, 64 लिखेंगे, और ये जो \0 है या नल कैरेक्टर है इसका जगह डॉलर का साइन आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप लिख दें, ठीक है लिख दें, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेमोरी में डॉलर साइन स्टोर होता है जब
आपकी स्ट्रिंग एंड होती है। अब हम फिल करते हैं वेरिएबल 4, हम इस पॉइंट पर हैं वेरिएबल 4 पर। अब वेरिएबल 4 की डाटा टाइप क्या है, बाइट, तो हमने बाइट रीड करनी है। और देखिए ये क्या है, एरे, तो एरे मैंने क्या बताया, आपने लेफ्ट टू राइट रीड करनी है, ठीक है। तो ये 11H है, देखें 2 करैक्टर्स हैं, बाइट में 2 करैक्टर्स आते हैं, तो सिंपल यहाँ पर 11 लिखते जाएं। आगे क्या है 22 लिख दें, फिर क्या है 30 लिख दें, क्योंकि हमारे पास बाइट है। तो जब भी मेमोरी को फिल करना है तो आपने डाटा टाइप देखनी है, अगर बाइट है तो आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल 5 देखें, यहाँ पर वेरिएबल 5 आपका स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल 5 इधर से स्टार्ट होगा। और वेरिएबल 5 के लिए, अब वेरिएबल 5 में देखें वर्ड में हमारे पास कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं। और अगर 2 बाइट्स हैं तो आपको कितने करैक्टर चाहिए, आपको 4 करैक्टर्स हेक्साडेसिमल के चाहिए होते हैं 2 बाइट्स के लिए। अगर वर्ड आपके पास, तो वर्ड का दूसरा क्या मैंने बताया था, DW, डिफाइन वर्ड है या वर्ड है, तो वो 2 बाइट्स लेगा। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं दिस इज एन एरे, तो एरे को कैसे रीड करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपके पास ये 50 है, हमने पहला नंबर रीड किया 50, क्योंकि 50 में 1 बाइट आ रहा है, जो गिवन हो आपने उसको राइट साइड पर फर्स्ट बाइट में लिख देना 50। अब ये 1 बाइट कंप्लीट हो गया आपके पास, राइट मोस्ट बाइट्स, इसको लीस्ट बाइट कहते हैं। अब इसको फिल करने के लिए हम क्या अपेंड करेंगे, 0 अपेंड करेंगे। जब इसको फिल करेंगे तो मैंने क्या बोला पहले, अब क्योंकि एक नंबर है तो नंबर के लिए जो लीस्ट बाइट है उसको पहले फिल करें, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, और जो अगली मेमोरी है वहां पर 00 आ जाएगा। सिमिलरली 60 को कैसे लिखेंगे, इसी तरह 0060, ये 1 बाइट, ये दूसरा बाइट, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्ड डाटा टाइप है। हम पहले लिखेंगे 60 और फिर लिखेंगे 00। सिमिलरली आगे 70 है तो पहले लिखेंगे 70, फिर लिखेंगे 00 और फिर लिखेंगे 80 और 00। तो इस तरह आपका वेरिएबल 5 हो जाएगा। अब हम वेरिएबल 6 करते हैं। वेरिएबल 6 आपका यहां से स्टार्ट होगा, और आप देखें कि ये आपके पास जब भी आपके पास नंबर में कॉमा लगा हो वो एक एरे होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखें कॉमा लगा हुआ था, ये एरे थी, ये भी एरे है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग थी। तो अब इसका मतलब है ये एरे है, लेकिन उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, ये अनइनिशियलाइज्ड एरे है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम 2 बाइट्स की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये आपका वेरिएबल 6 हो जाएगा। वेरिएबल 7 भी, ये भी बाइट था, याद रखें कि ये DB का मतलब होता है डिफाइंड बाइट, तो एक बाइट में आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब ये भी आपके पास बाइट मेमोरी है। 4 का मतलब है कि आप 4 बाइट्स रिजर्व कर लो, यहां से यहाँ ये और ये 4 बाइट्स रिजर्व कर लिए। और डुप का मतलब होता है डुप्लीकेट, कि आप अगर आपने एक ही नंबर को, एक ही वैल्यू को मल्टीपल उसकी कॉपीज बनानी है तो डुप यूज होता है। अब डुप के अंदर जो नंबर है वो डुप्लीकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डुप के अंदर क्या नंबर पड़ा है, क्वेश्चन मार्क, यानी हमने एक एरे बनाई जिसका साइज था 4 बाइट्स और हर बाइट को हमने इनिशियलाइज किया ही नहीं है। इसका मतलब है उनकी जगह क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप किसी वैल्यू को भी मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हो या रिपीट कर सकते हो, वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। अगर वो वैल्यू डेसिमल के अंदर हो तो उसको हेक्सा में कन्वर्ट करके रिपीट करना है, अगर हेक्सा में हो तो एज इट इज रिपीट करना है। तो ये आपकी बेसिकली 1D एरे बन गई जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये डुप एक्स आपका काफी यूज होता है जब आप असेंबली कोड करते हो। अब लास्ट वेरिएबल हमारे पास है वेरिएबल 8। अब वेरिएबल 8 में अगर आप देखें तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपने 3 स्पेसेस लेनी है, लेकिन बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, वर्ड है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्ड में पीछे हमने देखा कि आपके पास 4 हेक्स कैरेक्टर होते हैं। अब हमारे पास हमने किसको 3 दफा कॉपी करना है, 55 को, लेकिन क्योंकि 55 को है, 55 तो 1 बाइट ले रहा है और हमारे पास डाटा टाइप वर्ड है, उसमें 2 बाइट्स यूज होते हैं। तो इस नंबर को पहले 2 बाइट्स की फॉर्म में लिखें। वो कैसे लिखेंगे, जो MSB बाइट होगा उसकी जगह 00 आ जाएगा। ये अब आपका वर्ड बन गया जिसमें 16 बिट्स हैं या 2 बाइट्स हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम 55 से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल नंबर के अंदर आपने हमेशा राइट से स्टार्ट करना होता है, और जब एरे को रीड करना है तो वो आपने लेफ्ट से नंबर को रीड करेंगे। ठीक है, नंबर जब लिख लिया तो अगर वो 1 से ज्यादा बाइट का है तो उसको राइट से आपने पुट करना स्टार्ट करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 5500। यह आपके पास एक वर्ड हो गया यहां तक पहला, और क्योंकि हमने कितना करना है, रिपीट 3 वर्ड्स, तो अब नेक्स्ट वर्ड में भी क्योंकि यही नंबर डालना है तो 5500
5500, ये आपके वर्ड नंबर 3 या वर्ड नंबर 2 हो गया। अब आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, क्योंकि पूरी एरे थी, एरे के पहले 3 जो आपके पास वर्ड्स थे उसमें 55 आ गया, नेक्स्ट में 56 लिखा हुआ है, क्योंकि वर्ड है तो इसको इसी तरह लिखें 56 और 00, इसी तरह 57 और 00। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लिटिल एंडियन को यूज करके अगर हमारे पास डाटा सेगमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, उनको रीड करके मेमोरी को हेक्साडेसिमल में कैसे फिल आउट करना है। अब हम अगला प्रॉब्लम करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल 1 है और वो बाइट का है। बाइट क्योंकि एक ही 8 बिट्स होती हैं, हमारे पास बाइट्स पड़ी हैं, इसमें डायरेक्ट ही हम 10 डाल देंगे आंखें बंद करके, ठीक है। अब यहां पर देखें इसके साथ कोई सफिक्स यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये नंबर किसका है, ये डेसिमल का नंबर है और हमने क्या करना है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। या तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दें या डायरेक्ट हेक्सा में करें। तो हेक्सा में कैसे करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 16 1s are 16 और आपके पास कैरी कितना आ गया, यानी जो रिमाइंडर है 6 बच गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस ऑर्डर में, यानी जो -22 था वो आपका कन्वर्ट हो गया -16 में। अब ये हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू बन गई। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास नेगेटिव है, साइन नंबर है, तो ये इसका 2's कंप्लीमेंट लेना है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, DW लिखा हुआ है, तो डाटा टाइप देखनी भूलनी नहीं। आप डी का मतलब डिफाइन और वर्ड का मतलब डिफाइन वर्ड, यानी हम वर्ड ही हमारी डाटा टाइप है, यानी 2 बाइट्स हमें चाहिए। यानी इस नंबर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स चाहिए, यानी आपके पास 4 हेक्स कैरेक्टर चाहिए। लेकिन ये तो 16 तो 2 है, तो हम नेगेटिव नंबर है 2's कंप्लीमेंट लेंगे, क्योंकि 16 की बेस f होती है, 16 होती है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का हम किस तरह लेते थे, क्योंकि हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए तो हम 4f लिखेंगे और इस नंबर को करेंगे सबट्रैक्ट उसमें से, ये आपका 15's कंप्लीमेंट आ जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो 16 कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो आपके पास ई आ जाएगा और एफ एफ एस एच आ जाएगा, और इसमें +1 करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 9 + 1 10, जो ए होता है, और ई और एफ एफ आपका आ जाएगा। यानी आपके पास -22 को जो 4 कैरेक्टर्स में हमने हेक्स में कन्वर्ट किया, पहले इसका 15's कंप्लीमेंट लिया, फिर +1 करके 16's कंप्लीमेंट, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया FFEA। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, अब हमने स्टोर करना है, तो हमने पहले लीस्ट बाइट को देखना है फ्रॉम राइट साइड, EA, तो EA को हम यहां पर डाल देंगे और FF को यहां पर डाल देंगे। हम लिख भी लेते हैं, ये हमारा यहां से वेरिएबल 1 स्टार्ट हो रहा है और यहां से हमारा वेरिएबल 2 स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने लिख लिया और यहां से हमारा वेरिएबल अब 3 स्टार्ट हो। वेरिएबल 3 हमारे पास है DD, तो DD हमने किसको कहा था, डिफाइन डबल वर्ड। पहला डी डिफाइन के लिए, ये डबल वर्ड के लिए। तो वर्ड का होता है 2 बाइट्स, DD का होते हैं 4 बाइट्स। अब 4 बाइट्स का कितने मतलब होता है, हर बाइट में 2 कैरेक्टर, तो आपको 8 कैरेक्टर्स चाहिए, 4 6 और 2 8 आपके पास हो गए। ये चेक करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब रीड कहां से करेंगे, हमेशा स्टार्ट करना है, कोई भी इंडिविजुअल नंबर हो उसके राइट बाइट को पहले रीड करना है। AB है तो यहां पर आप डाल दें AB, उसके बाद अगले बाइट में क्या पड़ा है 21, आप डाल दें 21, फिर आपके पास 43 है 43 और फिर 65। ये हमने वेरिएबल 3 रीड कर लिया। अब हम यहाँ पर वेरिएबल 4 लिखने लगे। अब वेरिएबल 4 में हम देखें तो उसमें लेबल है, तो लेबल वर्ड डाटा टाइप का है लेकिन अनइनिशियलाइज्ड है। तो याद रखें, लेबल मेमोरी में कोई जगह नहीं लेगा, इसको बाद में इनिशियलाइज किया जाएगा, या जो वेरिएबल बाद में डिक्लेयर होता है या इनिशियलाइज होता है उसकी ये वैल्यू टेक ऑन करता है, लेकिन मेमोरी में ये स्टोर नहीं होगा। अब हम वेरिएबल 5 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम डाटा टाइप देखेंगे कि डाटा टाइप क्या है, डी वर्ड। तो आपको याद होगा डी वर्ड क्या डिफाइन वर्ड है, नो नो नो, डिफाइन वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। डिफाइन वर्ड होता है DW और सिंपल वर्ड होता है डिफाइन वर्ड, जो कि 2 बाइट। लेकिन ये डी वर्ड अगर लिखा आ जाए तो ये डबल वर्ड है। ये डी वर्ड या DD ये दोनों बराबर होते हैं और 4 बाइट्स लेते हैं। तो ये वाली डाटा टाइप है, DW लिखा हो या सिंपल वर्ड लिखा हो वो 2 बाइट्स का होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना कि डी वर्ड आपने 2 बाइट्स नहीं समझे, ये DD है या डी वर्ड। अगर
वर्ड अकेला लिखा हो 2 बाइट्स हैं, लेकिन वर्ड से डी आ जाए तो वो 4 बाइट्स का होगा। ये गलती आपने नहीं करनी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ये है। अब नंबर हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर सफिक्स भी कोई लिखा हुआ, इसका मतलब ये डेसिमल में है। अगर कोई और नंबर भी होता तो उसको भी पहले हम हेक्स में कन्वर्ट करते। अब हमें पता है 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स का क्या मतलब है कि 8 कैरेक्टर्स होंगे। तो ये देखें 4 5 6 7 8, तो हेक्स में 1 नंबर 1 ही होता है। तो सबसे पहले आप ये 1 नंबर लिख लिया हेक्स में, और बाकी सारी क्या लगा दें, 0 0 लगा दें। अब जब मेमोरी में इस 1 को लिखना है तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल राइट साइड से जो पहली बाइट है उसको रीड करेंगे, उसको प्लेस करेंगे यहां पर 0 1, और आगे कितनी 0 लगाएंगे, 2 2 4 2 6। मैंने ज्यादा ही बना दी है, ये वाली एक्स्ट्रा बना दी, इसको हम काट देते हैं, ये नहीं है क्योंकि 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट और 4 बाइट, तो आपके पास 0 0 0 0 और 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब 2 को करेंगे तो उसमें सिंपल यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल में और हेक्सा में बात तो एक है, तो सिंपल यहाँ पर आप लिख देंगे 2 0 0 0 0 0 0। एरे को रीड करना है लेफ्ट से, और हर इंडिविजुअल नंबर के बाइट्स को रीड करना है राइट से। अब नेक्स्ट क्या 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 0 3, फिर 0 0 0 0 और 0 0। तो आपके पास पहला बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा, चौथा। तो इस तरह हम अगर डाटा सेगमेंट में वेरिएबल्स लिखे हों तो उनको रीड करके मेमोरी को लिटिल एंडियन से फिल करते हैं। तो आपने अकॉर्डिंगली इसको फिल करना है, प्रैक्टिस करें डिफरेंट प्रॉब्लम्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डॉट कोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हों और उन इंस्ट्रक्शन से हमने इस मेमोरी को रीड करना हो, अभी हमने राइट किया है। तो रीड ऑपरेशन तब होता है जब कोड में कोई चीज लिखी होती है। तो एक रीड होती है डायरेक्ट एक्सेस होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, इनके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट में हम सिंपल डायरेक्ट एक्सेस देखेंगे, फिर उससे अगली वीडियो में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग देखेंगे। तो ये रिकैप कर देता हूं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। ये देखें, हमने पहले बताया लिटिल एंडियन क्या होता है, कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है वो मेमोरी में लो एड्रेस पर आती है, एंड सो ऑन। और रीड कहां से करना है, हमेशा राइट साइड से रीड करना है। ठीक है, तो ये आपका लिटिल एंडियन होगा। लेकिन जब एरे होती है तो एरे में का एलिमेंट या स्ट्रिंग होती है तो वो लेफ्ट वाला एलिमेंट पहले रीड होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो डाटा टाइप उसकी ज्यादा बाइट्स ले रहा है, एक से ज्यादा, तो उस ज्यादा बाइट्स को मल्टीपल बाइट्स हो तो हर बाइट को रीड आपसे राइट साइड से करना है। पहले लीस्ट बाइट, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, उससे अगली, और इस वाले को लो मेमोरी एड्रेस में डालना है, उससे फिर इसको हाई एंड सो ऑन। और ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, और फिर हमने दूसरा प्रॉब्लम भी इसी तरह किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट लाजमी करें, अप्रिशिएट किया करें। अल्लाह आपके मामलात में आसानी करे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।